बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। दो समय बिंदु मतलब कोई 2 वर्ष ऐसे ले लेने हैं, जैसे दो, यहाँ पर आपके पास टेबल भी दिया हुआ है। जनगणना वर्ष 1901, 11, 1921, 1931, 1941, 51, ये सारे वर्ष दे रखे हैं। हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। इस तरह से इन्होंने अलग अलग वर्ष बता रखे हैं। हर 10 वर्ष के बाद की जनगणना को, कुल जनसंख्या को बता रखा है। अगर हम देखें कि हर वर्ष में कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 1901 से लेकर 1911 के बीच में जनसंख्या बढ़ी, फिर 1911 और 1921 के बीच में जनसंख्या बढ़ी। तो इस तरह से दो समय बिंदु हैं, उनके बीच में जो जनसंख्या बढ़ी है उसको हम जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। जनसंख्या वृद्धि होने के कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण है प्राकृतिक, दूसरा अभिप्रेरित। अभिप्रेरित मतलब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से, इच्छा से या किसी वजह से भी जाते हैं, जिसे प्रवास कहते हैं, वो अभिप्रेरित होते हैं। जो प्राकृतिक होते हैं वो कारक, उनमें जन्म दर और मृत्यु दर को लिया जाता है। तो भारतवर्ष में जो जनसंख्या है उसको बढ़ने का कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। इन वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है। और जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी दर को हम प्रतिशत में हमेशा डिनोट करेंगे, प्रतिशत में लिखेंगे। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, ये देखिए, वृद्धि दर बराबर है P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई 100। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें जो P1 है वो हम इनमें से किसी एक को आधार वर्ष मान सकते हैं। कोई भी एक वर्ष ऐसे ले लेंगे जिसको हम आधार वर्ष मानेंगे, जैसे 1901 है, 11 है, 31 है, 21 है, 31 है। इनमें से 2011 तक के किसी भी एक वर्ष को हम आधार वर्ष अगर मान लेते हैं तो उसके अनुसार जब हम जनगणना गिनते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो इससे जनसंख्या वृद्धि दर निकलती है। इसी तरह से हम यहाँ मान लें 1901 को हमने माना है P1, और जो P2 है वो क्या होगा? इनमें से कोई भी एक, हर बार हमें चेंज करना पड़ेगा और हर वर्ष का जनसंख्या वृद्धि दर निकल आएगा। ये इस तरह से, ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। और उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि के बाद हम ये देखेंगे, ये आंकड़े हमारे पास जो दे रखे हैं इन्होंने 1901, 1911, ये कुल जनसंख्या दे रखी है। इसमें से एक बार तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिए हुए हैं, प्लस के साथ निशान लगा रखे हैं। ये जो प्लस है इसका मतलब है कि जनसंख्या बढ़ी है। जहाँ पर माइनस का निशान है वहाँ पर क्या है? जनसंख्या में गिरावट आई। अब आपको आगे ये बताया गया है अगले पेज के ऊपर कि किस तरह से जनसंख्या 1901 से लेकर 1921 तक की अवधि तक भारत में जनसंख्या कैसी थी। इस समय की जनसंख्या को रुद्र अथवा स्थिर जनसंख्या की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे, क्योंकि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। अधिकतर लोग निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताएं जो थी वो कम थी। इस वजह से वहाँ तब लोगों की जन्म दर भी ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। इस वजह से यहाँ पर जो जनसंख्या की अवस्था रही है वो रुद्र और स्थिर अवस्था में रही है। और 1921 से लेकर 1951 के बीच में, 51 के बीच में लोगों की जो जनसंख्या की अवस्था है उसे भी स्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस समय लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता में काफ़ी सुधार आया। इससे मृत्यु दर भी नीचे हो गई और परिवहन के साधन भी अच्छे हो गए, संचार तंत्र भी अच्छा हो गया। जन्म दर तो ऊंची ही बनी रही, जिससे पिछली अवस्था से ये जनसंख्या बढ़ी तो है, लेकिन जो उस समय आर्थिक मंदी थी और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था, जो जनसंख्या बढ़ी थी वो इतनी नहीं बढ़ी थी। साथ साथ
स्थिर अवस्था में रही। ठीक है, नेक्स्ट है 1951 और 81 के बीच में, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या हुआ, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। क्या कारण था? उस ईयर को, उस समय को क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट की अवधि। यानी उस समय जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, देश में मृत्यु दर में ह्रास हुआ, और जो जन्म दर थी वो भी ऊंची थी, उच्च जन्म दर थी, मृत्यु दर में ह्रास हो गया। क्यों ह्रास हुआ? क्योंकि उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारे कार्य किए गए देश के लिए, जिसमें विकास के कार्यक्रम किए गए, अर्थव्यवस्था को सुधारा गया, और साथ साथ चिकित्सा की सुविधाएं भी लोगों को दी गई, लोगों का आर्थिक जीवन सुधर गया, और प्राकृतिक वृद्धि हुई जनसंख्या में, और जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है इसको। इसके साथ साथ कुछ आज़ादी के बाद, जैसे कई लोग, पाकिस्तान से आने वाले लोग भी जनसंख्या को बढ़ा रहे थे। ठीक है, ये वाला जो ईयर है ये क्या है, जनसंख्या विस्फोट वर्ष, ये अवधि है। कौन कौन से ईयर है? 1951 और 81 के बीच में। और उसके बाद जो 1981 के बाद हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि दर तो थी, ऊंची रही, परंतु उसकी जो बढ़ने की गति थी वो धीमी हो गई, क्योंकि लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, लोग पढ़े लिखे हो गए, लोगों को पता चल गया कि जनसंख्या जो है देश के ऊपर, इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। ज़्यादा जनसंख्या से संसाधनों का जो संसाधनों में कमी आ रही है, इस वजह से लोगों ने धीरे धीरे जनसंख्या कम करने लगे, और देश में विवाह के जो आयु है उस आयु में भी वृद्धि करी गई। पहले लोग छोटी उम्र में शादी कर दिया करते थे, अब धीरे धीरे देश में कई तरह के नए कानून बने और लोगों को इस बारे में जागरूकता भी आई, जिसकी वजह से लोगों में जनसंख्या की कमी आई। पर हमारे देश में इतनी अवधि में जनसंख्या के वार्षिक जो वृद्धि दर है वो कम हुई, लेकिन जनसंख्या तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि 2025 तक हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ तक हो जाएगी। अब ये जो वृद्धि दर है ये भी हर जगह सेम नहीं है। जैसे हमारे देश में जनसंख्या वितरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं पाई जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब आप यहाँ तक के सारा कोर्स करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप, एक तो इस पर जनसंख्या वितरण पर आधारित मैप भरेंगे, अलग अलग वितरण दिखाएंगे बिंदु विधि से, और ये छाया विधि से आप, ये जो इन्होंने आपको बता रखा है जनसंख्या घनत्व, इसको आप बड़े इजीली कर सकते हैं। आपकी बुक में ये डाटा दे रखे हैं, पीछे लास्ट में जनसंख्या वृद्धि वाले डाटा दे रखे हैं, बिल्कुल एंड में आप लास्ट पेज में जाएंगे, उसमें आंकड़े दे रखे हैं। जब आप इस बुक को डाउनलोड करेंगे अपनी मोबाइल में, PDF डाउनलोड कर लेना इसकी, तब आपको यहाँ पर आंकड़े दिखाई देंगे, जनसंख्या के आंकड़े, भारत की कुल जनसंख्या लास्ट में ये दिया हुआ है, परिशिष्ट क में दिया हुआ है जनसंख्या के कुल आंकड़े, भारत के ये सारे राज्य दे रखे हैं, और ये सारे इसकी आंकड़े दे रखे हैं, साथ साथ घनत्व भी दिया हुआ है, इधर एक लाइन घनत्व की दे रखी है, और आप इसी के आधार पर ये मैप भर सकते हैं। मैप भरने का मेथड आपको मैं बता देती हूँ।